हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 की लेक्चर सीरीज़ है जिसके अंदर हम आज की वीडियो में बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? वो अमाउंट जो आपको कभी मिलने वाला ही नहीं है। अब जैसे मिसाल दे दिया है, एक कंपनी थी, आपने उसको उधार पे माल दिया, वो कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। अब आपको वो पैसा मिल नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से डाउटफुल डेब्ट्स ये होते हैं कि वो जिसके चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, बट 100% चांसेस नहीं है कि वो पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे एक कंपनी थी, वो बंद तो हो गई, लेकिन अब उसका वाइंडिंग अप यानी कि लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसमें सबसे पहले उधार वालों को दिया जाता है, तो उधार के अंदर शायद आपका भी नंबर आ जाए तो आपको भी पैसे मिल जाए, लेकिन आपने उसके अंदर तकरीबन यानी कि मतलब चांसेस यही है कि वो हाईली है, 100% नहीं है, हाईली है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, यानी अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज आप कैसे कैसे करते हैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो आप सीधा सीधा बैड डेट एक्सपेंस या बैड डेट डेबिट करेंगे और डेटर्स जो है वो अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन आप प्रोविज़न बना रहे, प्रोविज़न कब बनता है? जब आपको चांसेस लगे कि ये जो अमाउंट है ये आप रिसीव नहीं कर सकते या आपको नहीं मिल सकती, तो उस वक्त होता है। अब इसका क्या है? बैड डेट्स डेबिट और प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से इंक्रीज़ इन प्रोविज़न, अगर कोई बैड डेट बढ़ रहा है तो बैड डेट डेबिट, प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो है। इसी तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। इस तरीके से बैंक अगर रिकवरी हो रही है तो बैंक डेबिट या कैश डेबिट भी कर सकते हैं, कैश में हो रही हो, और फिर उसके बाद जाके आप जो है वो है बैड डेट्स रिकवर जो है वो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप डिस्काउंट अलाउंस कर रहे हैं डेटर्स को, तो डेटर्स डिस्काउंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है अलाउंस, और क्रेडिट जो हो रहा है वो डेटर्स हो रहा है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी एंट्री पड़ेगी डेटर्स। वो थोड़ी शायद स्लाइड का इशू की वजह से नीचे ना है, लेकिन डिस्काउंट अलाउंस डेबिट और क्रेडिट जो होगा वो डेटर्स होगा। अब bad debts or discount allowance are lost from the business entity. These belongs to main head expense, यानी कि जो डिस्काउंट अलाउंस है और या फिर बैड डेट्स है वो आपका एक्सपेंस है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज कॉन्ट्रैक्ट टू द एसेट हैंड्स इन क्रेडिट नेचर, यानी मतलब जो है वो कॉन्ट्रा है, यानी कि मतलब उसके कॉन्ट्रा है वो किसके? डाउटफुल डेट्स के कॉन्ट्रा टू द एसेट है तो क्रेडिट नेचर की हो गए। बैड डेट्स रिकवर इज़ नॉट इनकम, इट रिड्यूस इज एक्सपेंस, यानी अगर जैसे मिसाल दे दिया है कि बैड डेट हो गया लेकिन आपको लगा कि ये रिकवरी हो रही है और रिकवरी हो भी गई, तो ये आपकी इनकम नहीं बनेगी, ये आपका ख़र्चा कम कर देगी, बस ये है। अब प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स की बेसिकली यानी कि क्या होती है? सम ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल प्रोविज़न इज़ मेड, किया जाता है ऑफ प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स के, विच इज़ कंप्राइज विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविज़न फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू एडजस्ट इन बैड डेट्स। ये बात की जा रही है। अब इसके अंदर क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है डेटर्स का? 80,000 रुपये। अब वन ऑफ द डेटर्स जो है वो 6,000 रुपये इज़ आल्सो क्रेडिटर होम ओन्स जो है वो 7,500 ही इज़ कंसिडर टू बी गुड। ये तो गुड है, कोई मसला नहीं। अब जो मिस्टर किलर है वो 10,000 रुपये स्पेसिफिकली डाउटफुल, 70% एक्सपेक्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा फाइनल डिविडेंड में। इसी तरीके से मिस हिल है, ओन्स करती है 6,000 रुपये, इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डाउट जो है वो 50% है। और वन ऑफ द डेटर मिस्टर बिल जो है वो ओन्स कर रहा है 8,000 रुपये, एक्सपेक्टेड टू बी डाउट है 75%। जनरल प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज एस्टिमेटेड जो है वो 5% है। और कैलकुलेट क्या करना है? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट अगेंस्ट द अपना 80,000, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया हुआ है, और प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट इज बिगनिंग भी वो भी दिया हुआ है, कितना? 10,000 रुपये। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मिस्टर फिल थे उनका तो ज़ीरो आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो 100% आपकी रिकवरी हो गई। लेकिन जो मिस्टर किल हैं
मिस्टर किल उनका 25% यानी कि मतलब 75% सही था, 25% का मसला है, तो आप 25% जो है वो उसका आएगा 10,000 रुपये का 25% 2500 रुपये। जैसे मिस हिल है उनका 50% आउट है, तो 6,000 का 50% मतलब 3,000 रुपये। इस तरीके से मिस्टर बिल है वो 75% है, यानी कि मतलब उनका डाउट है कि भाई ये 75% जो है वो चांसेस जो है वो हो सकते हैं, तो वो 6,000 रुपये होगा। अब जो है वो जनरल डेटर्स जो है वो कितने हैं, यानी मतलब ओवरऑल, यानी मतलब ये सारे तो निकलने के बाद टोटल तो आपका 80,000 था, लेकिन जो जनरल डेटर बने वो कितने बने 50,000। ये सारे निकलने के बाद जो है वो आपके बने, तो वो 50,000 रुपये बने, तो उसका जो बना है वो 2,500 रुपये बना है। तो अब आपने इन सबको टोटल किया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 14,000 रुपये। ठीक है, इन सबको आपने किया तो आपके पास 14,000 रुपये आपके पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब ओपनिंग कितना था 10,000 रुपये दिया हुआ था आपको, सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, 14,000 रुपये क्लोजिंग आया। इंक्रीज़ इन प्रोविज़न जो हुआ वो 4,000 से इंक्रीज़ हो गया आपका। तो अब आप एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर्स बैड डेट डेबिट 4,000 रुपये से, क्रेडिट जो है वो प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स कर देंगे। इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, इसके अंदर क्या है कि जो 30 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी वो तो सही है, मतलब उस पर 0% रेट लगेगा, लेकिन 30 दिन के बाद यानी 60 दिन तक आ जाएगी, यानी 60 दिन से पहले पहले आ जाएगी तो 5%, और 60 दिन के बाद आएगी तो उस पर 7%, लेकिन 90 दिन से पहले और 90 दिन के बाद आएगी तो उस पर 10% आएगा। ये इसकी परसेंटेजेस है, ये आपने निकाली तो 8,500 रुपये आपके पास आया। टोटल आपके पास कितना था 2,20,000 रुपये ये आपके पास दिया हुआ था क्लोजिंग बैलेंस। अब इसकी जो एंट्री है वो आप यानी कि मतलब आपके ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना आया, आपके पास ओपनिंग बैलेंस 9,800 दिया हुआ है और क्लोजिंग आपने 8,000 दिया हुआ है, तो अब डिक्रीज़ हुआ क्योंकि आपने पहले प्रोविज़न ज़्यादा बुक कर लिए, तो अब डिक्रीज़ हुआ है, तो अब इसकी एंट्री जो लगेगी वो उल्टी लगेगी। पहले तो लगी थी बैड डेट डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट, लेकिन अब इसकी लगेगी प्रोविज़न डेबिट और बैड डेट जो है वो प्रोविज़न डेबिट होगा, बैड डेट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। अब इस तरीके से इसके अंदर यानी कि मतलब जो है वो बैलेंस दिया हुआ है बैड डेट्स का 5,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये आपका चले आएगा। और फिर क्या कहते ट्रेड रिकवरेबल जो है वो आपके दिए हुए हैं कितने, ट्रेड रिकवरेबल्स जो है वो 7,500 दिए हुए, और बैड डेट्स यानी कि मतलब 5,000 रुपये इज़ रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम, अमाउंट जो है वो 2,000 रुपये है। अब इसके अंदर यानी कि मतलब किस तरीके से होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 70,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है वो आपकी रिकवरेबल है यानी कि रिसीवेबल है, और वो आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट जो है वो आपका 2,000 रुपये आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है। और फिर उसके बाद है कि जो आपको इनकम स्टेटमेंट में 7,000 रुपये जाएगा, और फिर उसके आगे डेटर्स का प्रोविज़न जो है वो 2,000 रुपये बन रहा है, तो 7,000 रुपये आपको 70,000 रुपये आपका डेटर्स बन रहा था, तो आपने उसको 68,000 यानी बैड डेट एक्सपेंस जो है वो 7,000 रुपये बन गया। अब इसकी एंट्री कैसे लेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अपना 2,000 से, और प्रोविज़न ऑफ डेटर्स क्रेडिट एंट्री आपकी इस तरीके से लग जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि एक्चुअल बैड डेट्स एंड एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट बोथ आर डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, और फिर रिटर्न ऑफ मेन परमानेंट इज अपना डिक्रीज इन एसेट रिकवरेबल, और प्रोविजन बैलेंस इज प्रेजेंटेड इन कॉन्ट्रा अगेंस्ट द डेटर बैलेंस। अब जो है वो सेकेंड ईयर आ गया रिकन्सिलेशन, यानी कि मतलब रिकन्सिलेशन होगी किसकी, प्रोविजन को। क्रेडिट सेल्स कितने की 2 लाख रुपए की, रिसिप्ट कस्टमर से कितने 85,000, बैड डेट्स कितना है 8,000, और अगेंस्ट डाउटफुल डेट इस इंक्रीज़ कितना है 2,000 और 6,000 तक जाएगा। तो आपका बैंक में कितना आया 85,000 रुपये आपके पास रिकवरी हुई। ठीक है, बैड डेट्स आपको दिए हुए 8,000 रुपये, और आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको पिछले साल से आ रहा है 70,000 रुपये वो आ रहा है, और फिर उसके बाद है कि आपकी सेल्स 2 लाख रुपये, तो आपके पास अमाउंट जो है वो
8,000 रुपये आ गई। प्रोविज़न जो है वो हमने किस तरीके से निकाला, प्रोविज़न इस तरीके से निकाला कि आपका बैलेंस कितना था, 2,000 रुपये दिया हुआ था डाउटफुल डेट्स का, और बैड डेट्स कितने हुए 4,000 रुपये, तो 6,000 रुपये हो गया आपका। इस तरीके से प्रोविज़न जो डाउटफुल डेट जो है वो 4,000 रुपये हो गया, और इनकम स्टेटमेंट जो है वो 12,000 है। तो इस तरीके से आपके पास जो डेटर्स है 77,000 रुपये आपके पास आ गया, उसमें से माइनस आपने 6,000 कर दिए, तो आपके पास 71,000 होगा। और फिर उसके बाद एक इसकी एंट्री हुई बैड डेट डेबिट, 8,000 क्रेडिट जो है वो डेटर्स हुआ, और फिर उसके आगे बैड डेट एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 4,000 और 4,000 से हो गया। अब क्या क्या चीज़ें जहन में रखने की है, डेटर्स आर रिटर्न ऑफ विद द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स, ये तो पहले जहन में रखें, और डाउटफुल डेट्स आर क्रेडिटेड इन द अकाउंट, और नॉन एज प्रोविजन और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। किस तरीके से नॉन एज प्रोविजन और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, दिस प्रोविजन इज सेट ऑफ अगेंस्ट किसके होगा, डेटर बैलेंस ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। अब एक क्रेडिट बैलेंस फॉर द प्रोविजन अकाउंट रिप्रेजेंट क्या है, स्पेसिफिकली डाउट होगा, और फिर इसके आगे रिकवरेबल जनरल recoverable at the end of reporting period. This could be a well reason to believe that there is no doubt with regarding the recovery specific debt, but कितना है, but based on past experience few unidentified debt come to bad, which is provision has been created in the journal debtors. अब क्रेडिटर बैलेंस जो है वो प्रोविज़न है रीमैच करेगा किससे, ईच रिपोर्टिंग डेट से, और पे इफ़ रिक्वायरमेंट बैलेंस इज़ ग्रेटर दैन किससे होगी, प्रोविज़न ऑफ बैलेंस, दैन द एडिशनल एक्सपेंस इज़ रिकग्नाइज एज बैड डेट, यानी मतलब जो एडिशनल बैलेंस होगा रिकग्नाइज विद डेट इंक्रीमेंटल अमाउंट होगी। इफ़ रिक्वायरमेंट बैलेंस इज़ लेस होगा दैन द प्रीवियस बैलेंस, दैन द सेम अमाउंट ऑफ रिड्यूस इन बैलेंस वुड आल्सो रिड्यूस क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस। और फिर उसके बाद जाके क्या है, अमाउंट फॉर द बैड डेट एक्सपेंस इज़ चार्जेबल टू द इनकम, चार्जेबल किससे करेंगे, इनकम से, तो क्या होगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, और फिर ऐड करेंगे इंक्रीज प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, और लेस करेंगे डिक्रीज करेंगे, यानी कि लेस डिक्रीज प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, और फिर बैड डेट्स रिकवरेबल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अब इसी तरीके से थर्ड से अमाउंट फॉर द डिस्काउंट एक्सपेंस टू बी चार्ज टू द इनकम वर्क एज आउटसाइड, और फिर एक्चुअल डिस्काउंट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड कितना है, और फिर ऐड प्रोविजन क्रिएट फॉर डिस्काउंट अलाउंस, यानी मतलब प्रोविजन जो होगा वो क्रिएट होगा डिस्काउंट अलाउंस के अंदर। अब प्रेजेंटेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी कि डेटर बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट सेट ऑफ इन द फाइनेंशियल, यानी मतलब जो डेटर बैलेंस था वो डेबिट अकाउंट में, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन जो था डाउटफुल डेब्ट्स का वो सेट ऑफ कर जाएंगे किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट अलाउंस इज कैलकुलेटेड, और रिमेनिंग डेटर्स बैलेंस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग किससे किया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउंस किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। अब इसी तरीके से बैड डेट्स अपेयर हो रहा है डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस आर सब्ट्रैक्टेड किससे होगा, डेटर्स बैलेंस अपेयर इन डेबिट साइड फॉर ट्रायल बैलेंस बिकॉज देयर हैव ऑलरेडी बीन अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।